उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर से दरार पैदा कर दी है। यह खटपट की स्थिति फिर से पैदा हो गई है और दरअसल इस खटपट को अब उजागर होने से कोई रोक भी नहीं पा रहा है। दोनों पार्टियों के नेता अब एक दूसरे पर आरोप भी लगाने लगे हैं, जिससे इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल भी उठने लगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव में क्लीन स्वीप का दावा किया था, लेकिन उनकी पार्टी केवल 2 सीटों पर ही सिमट गई। इस नतीजे ने कांग्रेस को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का अच्छा खासा मौका दे दिया है, क्योंकि अखिलेश ने दावा किया था कि अपने दम पर यूपी उपचुनाव में कमाल करके दिखाएंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने पीडे वाले दांव पर भी जमकर दम भी भरा था। इसके दम पर बीजेपी का वो सुपड़ा साफ करने की बात भी कही थी, लेकिन इसके बाद भी पीडे का दांव भी फेल हो गया है। ऐसे में कांग्रेस का कहना कि सपा ने उन्हें सीट न देकर के बड़ी गलती की। कांग्रेस ने तर्क दिया कि अगर उसे आधी सीटें मिलती और वो अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ती तो नतीजा कुछ और होते। पार्टी ने इसे सपा की रणनीतिक चूक करार भी दिया है। कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव मुकुंद तिवारी ने कहा कि गठबंधन में सपा की भूल का खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं सपा नेता मान सिंह यादव ने कांग्रेस को यूपी में कमजोर बताते हुए उनकी दावेदारी को खारिज किया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उपचुनाव के नतीजे गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती तनातनी से साफ हो गया है कि सहयोग की राह आसान नहीं है। यह स्थिति 2017 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाती है, जब अखिलेश यादव राहुल गांधी का गठबंधन चुनावी नतीजों के बाद टूट गया था। 2024 में फिर से 2 लड़कों की इस लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया। उपचुनाव के बाद के हालात को देखते हुए यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस और सपा लोकसभा चुनाव तक एकजुट रह पाएंगी, यानी आगामी लोकसभा चुनाव तक। जुबानी हमलों से ने यह संकेत भी दे दिया है कि 2024 की राह में दोनों पार्टियों के लिए कई चुनौतियां हैं। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने खुलकर खेलने के लिए मैदान दे दिया था समाजवादी पार्टी को कि अखिलेश को जो करना है, जैसा करना है करो, लेकिन उपचुनाव जीतो, ताकि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपना दबदबा बनाया जा सके। लेकिन अब अखिलेश फेल हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस को मौका मिल गया है अब अखिलेश को अपने हिसाब से चलाने का। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं थी, पर पर्यवेक्षक उसके भविष्य को लेकर के बेचैन है। क्या होने वाला है इस पार्टी का? अनिच्छा से वो इस चुनाव से बाहर रही, पर इंडिया गठबंधन की भागीदार होते हुए भी उसके बड़े नेताओं ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। समाजवादी पार्टी की धुलाई के बाद कांग्रेस के पास भविष्य में या तो अकेले लड़ने का विकल्प है या फिर राज्य में इंडिया गठबंधन को नए सिरे से खड़ा करने की चुनौती। कांग्रेस के लिए परिणाम भविष्य की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस साल लोकसभा के चुनावों में सफलता पाने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी उसकी पिछलग्गू नजर आने लगी थी। इन परिणामों ने न केवल सपा की हवा निकाली है, साथ ही कांग्रेस को सपा के बंधन से मुक्त भी कर दिया है। अब यह कांग्रेस पर निर्भर करेगा कि भविष्य में किस राह पर जाती है। एक तरफ प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों की खबरें आती हैं, वहीं पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें भी हैं। हाल में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहा है और आगे भी रहेगा। हमने पहले भी चुनाव लड़ा है और आगे भी एक छतरी के नीचे चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि क्या वास्तव में गठबंधन यूपी में कांग्रेस को बड़ा भाई मानता भी है? कम से कम 2 बातें तो साफ दिखाई पड़ती हैं। एक उत्तर प्रदेश में गहरी दिलचस्पी दिखाने के बाद राहुल और प्रियंका दोनों ने अब इसे पूरी तरह से भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। दूसरी ये कि इस चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस एक पायदान और नीचे चली गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी के मुकाबले में है, पर धीरे धीरे वो क्षेत्रीय दलों के सहारे होती हुई नजर आती है। गठबंधन सहयोगी मानते हैं कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, पर वो सीटें ज्यादा मांगती है। राजनीति में क्रिकेट मैच से स्ट्राइक रेट का नया शब्द लिया गया है। बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में हुए गठबंधन में कांग्रेस ने 70 सीटें झटक ली, पर उसे जीत केवल 19 सीटों में ही मिली। उसके विपरीत सीपीएमएल ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 12 में जीतें मिली। यानी छोटी पार्टियां कांग्रेस से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं और इसके नाते से कांग्रेस के स्ट्राइक रेट के नाते से सवाल भी उठ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा और साथ में इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सवाल दोनों तरफ से है, सपा से भी है और कांग्रेस से भी है कि ठीक है, चुनाव का परिणाम जो भी हुआ हो, सपा को झटका लगा है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी सपा के इस चुनावी झटके को उबारने में कोई सहयोग तो किया नहीं है। देखना दिलचस्प ये होगा कि अब सपा और कांग्रेस के बीच कौन सा नया समीकरण सेट होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस